देखो अभी जो आप लोग पढ़ोगे ये है आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। पास्ट भाई जाओ कल चेक करना, ठीक है। होमवर्क मिल गया है ना? हाँ तो जाओ। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पहले देखो सुनो, पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, चाहे सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, पहले इसी को देखना है। उसके बाद कैसे करना है, देखो क्या लिखा है, राम was eating an apple in morning। ये देखो, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का एक सेंटेंस है। और राम वाज ईटिंग एन एप्पल इन मॉर्निंग, राम सुबह में एक आम खा रहा था। ये एक्टिव है, एक्टिव सेंटेंस है, इसको पैसिव में चेंज करना है। क्या लिखा बेटा? हाँ तो मैं क्या बोला? अच्छा चलो, राम वाज ईटिंग एन एप्पल इन मॉर्निंग माने राम सुबह में एक सेब खा रहा था, ठीक है। हाँ तो इसको हमें चेंज करना है। पहले देखो कैसे करना है, पहले आप इधर लाओगे इसका ऑब्जेक्ट, सबसे पहले आप एक काम करना, ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट क्या, क्योंकि एक्टिव का मतलब इसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है और पॉजिटिव का मतलब कि इसमें ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है। तो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिख देना है। कहने मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट है, पहला काम आपको क्या करना, अगर एक्टिव से पैसिव चेंज कर रहे तो सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहले एक्टिव का जो एक्टिव सेंटेंस है इसका तुम ढूंढ लो क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ढूंढ लिए, अब ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ रख दो सब्जेक्ट की जगह। ये पहला प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट एक्टिव है, सब्जेक्ट इसका राम है, और ये पैसिव बना रहे हैं, इसमें एन एप्पल ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिव हो गया, ऑब्जेक्ट एक्टिव हो गया। पैसिव में ऑब्जेक्ट एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव में सब्जेक्ट एक्टिव। तब ये हो गया एन एप्पल, एन एप्पल। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वाज, एन एप्पल वाज, ठीक है। अब एक हेल्पिंग वर्ब इसमें और जुड़ता है, बीइंग, एन एप्पल बीइंग। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ईट का ईटेन, एन एप्पल बीइंग ईटेन। अब थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखते हैं, बाई, बाई, और ये इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह लिख देंगे, बाई राम। और लास्ट में बच गया इन मॉर्निंग, इन मॉर्निंग हम यहाँ लिख देते हैं नीचे, सबसे नीचे। आप पहले ध्यान से देखो इसको। हाँ हम बता रहे हैं इसका रूल रेगुलेशन, पहले रूल देख लो, रूल कैसे है इसका। सबसे पहले हम इधर से लाएंगे ऑब्जेक्ट माने सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख दिए। सब्जेक्ट का मतलब क्या है, जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट था वो पैसिव में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर, वाज वेयर। उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब और जुड़ेगा इसमें, बीइंग, जुड़ गया। उसके बाद आप लिखेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद आप लिखोगे बाई, क्या लिखोगे, बाई लिखोगे, बाई। बाई के बाद जो है आप लिखोगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब समझ रहे हो, जो एक्टिव में सब्जेक्ट है वही पैसिव में आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अदर वर्ड में, यहाँ अदर वर्ड अगर कोई है
तो अदर वर्ड में यहाँ लिख दो। हाँ ले जाओ, चिल्लाओ मत और जाके चुपचाप पढ़ोगे, आवाज नहीं आनी चाहिए। चुपचाप उठाओ और जाओ यहाँ से। देखो इधर, सबसे पहले देखो आपने क्या किया, इसका रूल यही है कि हम ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ लिखिए। देखो राम वाज ईटेन एन एप्पल इन मॉर्निंग, इसमें ऑब्जेक्ट एन एप्पल था, हमने सबसे पहले एन एप्पल को सब्जेक्ट की जगह रखा। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए वाज लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बीइंग जोड़ दिए, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट का ईटेन लिख दिए और थर्ड फॉर्म के बाद बाय लिखा, बाय लगा दिए। फिर जो है राम सब्जेक्ट की जगह था, इसको ऑब्जेक्ट की जगह कर दिए और लास्ट में इन मॉर्निंग लास्ट में लिखा था तो लास्ट में लिख दिए। राम वाज ईटेन एन एप्पल इन मॉर्निंग, तो इसका एक्टिव है पैसिव हो जाएगा, एन एप्पल वाज बीइंग ईटेन बाय राम इन मॉर्निंग। और ये है इसका रूल, ठीक है। ये एक और एग्जांपल देखो, इसको तुम लोग नोट कर लेना, या तो चलो हम दूसरा बता देते हैं उसको भी नोट कर लेना, ठीक है। हाँ आधा नोट कर लिए थे, चलो अच्छा इसको नोट कर लो। एक हम नीचे लिख देते हैं, देखो जैसे ये लिखा है माय फादर was my father was cleaning room। बैठो अभी हमारे माय फादर वाज क्लीनिंग रूम, ये दूसरा एग्जांपल है। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो माय फादर वाज क्लीनिंग रूम, इसमें आप देख लो इसका ऑब्जेक्ट रूम है, क्योंकि सबसे पहले हम बताएं कि अगर हमको किसी को जो है एक्टिव से पैसिव बनाना तो सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट पकड़ो। तो रूम इसका ऑब्जेक्ट है, रूम हमने यहाँ लिख दिया रूम। उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लगा दिए, रूम वाज। फिर मेन, इसके बाद वाज होने के बाद बीइंग, हेल्पिंग वर्ब बीइंग। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्लीन है, इसमें ईडी जोड़ दो, क्लीन्ड, क्लीन बाय माय फादर। देखो माय फादर वाज क्लीनिंग रूम, ये एक्टिव है, इसका पैसिव हो गया, रूम वाज बीइंग क्लीन्ड बाय माय फादर, ठीक है। ये दोनों नोट कर लो। और ये जिसका नहीं हुआ वो चलेगा राम वाज, ठीक है, राम वाज ईटिंग एन एप्पल इन मॉर्निंग, इसको कर लो, दोनों नोट कर लो, ठीक है। चलो फट से नोट कर लो, फिर निगेटिव पढ़ाएंगे।